ओम श्री तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री वृद्धारण्यक उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य पंचम अध्याय प्रथम ब्राह्मण पूर्ण ब्रह्म और उससे उत्पन्न होने वाला पूर्ण कार्य पूर्ण मधा इत्यादि खिलकांड आरंभ किया जाता है। 4 अध्यायों के द्वारा जिस साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म तो जिस सर्वांत निरुपाधिक क्षुधा आदि से रहित और नेत नेत इस प्रकार संकेत किए जाने योग्य आत्मा का निश्चय किया है तथा जिसका भले भांति ज्ञान हो जाना ही एकमात्र अमृतत्व का साधन है। शब्दार्थ आदि व्यवहार की विषयता को प्राप्त हुए उसी सोपाधिक आत्मा की उन उपासनाओं का जिनका कि पहले उल्लेख नहीं हुआ और जो कर्म से अविरुद्ध परम उत्तम अभ्युदय की साधन भूत एवं क्रम मुक्ति की प्राप्ति कराने वाली है अब वर्णन करना है। इसलिए आगे का ग्रंथ है। संपूर्ण उपासनाओं के अंग रूप से ओंकार, दम, दान और दया इनका विधान करना अभीष्ट है। वह परब्रह्म पूर्ण है और वह सोपाधिक ब्रह्म भी पूर्ण है। ये कार्यात्मक पूर्ण कारणात्मक पूर्ण से ही उत्पन्न होता है। इस पूर्ण का पूर्ण अविद्याकृत अन्यथा भास निकाल लेने पर पूर्ण ही बच रहता है। पूर्ण मधा पूर्णम जो कहीं से भी व्यावृत नहीं है यानी व्यापक है। इसका अर्थ है वह परब्रह्म वह संपूर्ण है यानी आकाश के समान व्यापक अंतर रहित और उपाधि शून्य है। वही ये नाम रूप में स्थित व्यवहार दशा को प्राप्त सोपाधिक रूप भी पूर्ण है अर्थात अपने परमात्म स्वरूप से व्यापक ही है। उपाधि पर छिन्न सीमित विशेष रूप से व्यापक नहीं है। वह विशेष भाव को प्राप्त हुआ कार्यात्मक ब्रह्म पूर्ण से कारणात्मक ब्रह्म से उदच्यति उद्रिक्त होता अर्थात उद्धृत प्रकट होता है। यद्यपि ये कार्य रूप से प्रकट होता है तो भी इसका स्वरूप भूत जो पूर्णत्व अर्थात परमात्म भाव है उसे नहीं छोड़ता अर्थात पूर्ण ही प्रकट होता है। इस पूर्ण यानी कार्य रूप ब्रह्म का संपूर्ण पूर्णत्व आदाय अर्थात लेकर अर्थात उसे आत्म स्वरूप के साथ एक रस करके विद्या के द्वारा अविद्याकृत भूत मात्रोपाधि के संसर्ग से होने वाली भेद प्रतीति को मिटा देने पर पूर्ण ही अर्थात अंतर्वाह्य शून्य प्रज्ञान घनेक रस स्वरूप शुद्ध ब्रह्म ही शेष रहता है। पहले जो कहा गया था ब्रह्म वा इदमग्न आसीत तदात्मान मेवा वेत तस्मात् तत् सर्वम भवेत् ये इस मंत्र का भी अर्थ है। ऐसे ही एक दूसरी श्रुति भी है यद वह तदमुत्र यद मूत्र तदन वह अतः अधः शब्द वाच्य जो पूर्ण ब्रह्म है वही इदम पूर्णम अर्थात कार्य वर्ग में स्थित नाम रूपात्मक उपाधि से युक्त अविद्या जनित कार्य ब्रह्म है। वह उसी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म से अन्य के समान प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में जब अपने को ही पूर्ण पर ब्रह्म जानकर मैं ही वह पूर्ण ब्रह्म हूँ इस प्रकार पूर्णत्व को लेकर इस ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्याकृत नाम रूपोपाधि के संसर्ग से उत्पन्न हुई अपूर्ण रूपता का तिरस्कार कर दिया जाता है तो केवल पूर्ण ही रह जाता है जो सारे उपनिषद का अर्थभूत ब्रह्म है। उसी का आगे के ग्रंथ से संबंध प्रदर्शित करने के लिए इस मंत्र के द्वारा अनुवाद किया जाता है तथा जो खिल प्रकरण के संबंध से सारी उपासनाओं के अंगभूत हैं उन ओंकार, दम, दान और दया संज्ञक साधनों का भी यहाँ ब्रह्म विद्या के साधन रूप से विधान करना अभीष्ट है। यहाँ एक पक्ष वाले द्वैत अद्वैतवादी विद्वान ऐसा वर्णन करते हैं कि पूर्ण कारण से पूर्ण कार्य उत्पन्न होता वह उत्पन्न हुआ कार्य वर्तमान समय में भी पूर्ण ही है अर्थात द्वैत रूप से परमार्थ वस्तुभूति है। फिर प्रलय काल में पूर्ण कार्य की पूर्णता को लेकर उसका आत्मा में ही आधान करने पर कारण रूप पूर्ण ही रह जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तीनों ही कालों में कार्य कारण की पूर्णता ही है। ये पूर्णता ही कार्य कारण के भेद से
कही जाती है। इस प्रकार द्वैत अद्वैत रूप एक ही ब्रह्म है। जिस प्रकार समुद्र, जल तरंग, फेन, बुदबुदा आदि रूप भी है और उसमें जैसे जल सत्य है, उसी प्रकार उससे होने वाले आविर्भाव, तिरोभाव धर्मी तरंग, फेन एवं बुदबुदा आदि भी समुद्र रूप और परमार्थ सत्य ही है। इस प्रकार ये जल तरंग आदि स्थानीय सारा द्वैत परमार्थ सत्य ही है और परब्रह्म तो समुद्र के जल स्थानीय ही है। इस प्रकार द्वैत के सत्य होने पर ही कर्म कांड की प्रमाणिकता हो सकती है। जब द्वैत केवल द्वैतता तथा अविद्याकृत और मृत तृष्णा के समान मिथ्या है, परमार्थता अद्वैत ही सत्य है, ऐसा कहती है, तब तो अपने विषय का अभाव हो जाने के कारण कर्म कांड अप्रमाणिक ही हो जाता है। और ऐसा मानने पर परमार्थ अद्वैत वस्तु का प्रतिपादन करने वाली होने के कारण वेद की एक देशभूत उपनिषदें तो प्रमाणिक हैं, किंतु असत द्वैत विषयक होने से कर्म कांड अप्रमाणिक है। ये विरोध अनिवार्य होगा। अतः उस विरोध का परिहार करने की इच्छा से ही पूर्ण मधा इत्यादि मंत्र द्वारा श्रुति ने समुद्र के समान ये कार्य कारण की सत्यता बतलाई है। सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म में विशिष्ट के विषयभूत अपवाद और विकल्प संभव नहीं है। आपकी कल्पना सुविवेचित अर्थात युक्ति युक्त नहीं है। क्यों? जिस प्रकार क्रिया के विषय में उस सर्ग से सामान्यता प्राप्त किसी क्रिया का किसी एक देश में विशेष वचन द्वारा अपवाद कर दिया जाता है, जैसे तीर्थों पुण्य कर्मों को छोड़कर अन्यत्र सभी प्राणियों की हिंसा न करता हुआ, इस वाक्य में जिस सब प्राणियों की हिंसा का सामान्यतः निवारण किया है, उसके तीर्थ यानी विशिष्ट विशेष ज्योतिषोम आदि यज्ञों में अनुज्ञा दी जाती है। वैसा उस प्रकार वस्तु के विषय में यहाँ सामान्यतः अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन कर फिर उसके किसी एक देश में ब्रह्म का अपवाद वाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अद्वैत होने के कारण ब्रह्म का कोई एक देश नहीं हो सकता। इसी प्रकार विकल्प न हो सकने के कारण भी ऐसा होना असंभव है। जिस प्रकार अतिरात्र याग में षोडशी का ग्रहण करे, अतिरात्र याग में षोडशी का ग्रहण नहीं करे, इस प्रकार ग्रहण और अग्रहण पुरुष के अधीन होने के कारण उनमें विकल्प हो सकता है। उस प्रकार यह वस्तु के विषय में वे द्वैत हो अथवा अद्वैत हो, ऐसा विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि आत्म तत्व पुरुष के अधीन नहीं है। इसके सिवा एक ही वस्तु का द्वैत अद्वैत रूप होना विरुद्ध भी है, इसलिए कल्पना सुविवक्षित नहीं है। श्रुति और युक्ति से विरुद्ध होने के कारण भी ऐसा कहना ठीक नहीं है। सैंधव घन के समान प्रज्ञा नेक रस धन स्वरूप निरवकाश तथा पूर्वापर और वाह्य अभ्यंतर भेद से रहित है। सब वाह्य अभ्यंतर अज है, नित्य नित्य अस्थूल अनाड़ु अस्त्र अजर अभय और अमृत है इत्यादि श्रुतियां जो निश्चितार्थ और संशय विपर्यय एवं शंका से रहित हैं, सारी ही समुद्र में डाल देनी होंगी, क्योंकि रहकर भी वे कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार युक्ति से भी विरोध आता है, क्योंकि सावयव अनेकात्मक और क्रियावान पदार्थ का नित्य होना संभव नहीं है, और स्मृति आदि देखने से आत्मा के नित्यत्व का अनुमान होता है। उसका अनित्यत्व मानने पर उस युक्ति सिद्ध नित्यत्व से विरोध प्राप्त होगा, और यदि आत्मा का अनित्यत्व स्वीकार भी किया जाए तो भी आपकी कल्पना व्यर्थ ही ठहरती है। इस पक्ष में कर्म कांड की व्यर्थता स्पष्ट ही है, क्योंकि आत्मा को अनित्य मानने पर बिना किए की प्राप्ति और किए हुए का नाश होने का प्रसंग उपस्थित होगा। पूर्व पक्षी किंतु ब्रह्म के द्वैत अद्वैत रूप होने में समुद्र आदि दृष्टांत विद्यमान है, फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि एक का द्वैत अद्वैत रूप होना विरुद्ध है? सिद्धांत ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम जो विरोध दिखलाते हैं उसका विषय दूसरा है। हमने नित्य
और निरवय वस्तु के विषय में द्वैत अद्वैत का विरोध बतलाया है, सावयव कार्य के विषय में नहीं। अतः श्रुति स्मृति और युक्ति से विरोध होने के कारण ये कल्पना अनुचित है। इस कल्पना की अपेक्षा तो उपनिषद का परित्याग कर देना ही अच्छा है। सावयव ब्रह्म का देह रूप से उपदेश न होने के कारण भी ये कल्पना शास्त्र का तात्पर्य नहीं हो सकती। जो जन्म मरण आदि सैकड़ों सहस्त्रों अनर्थ रूप भेद से संपन्न और समुद्र एवं वन आदि के समान सावयव तथा अनेक रस है, ऐसे ब्रह्म का श्रुति द्वारा ध्येय या ज्ञेय रूप से उपदेश नहीं किया जाता। इसके सिवा श्रुति उसके प्रज्ञान घनता का भी उपदेश देती है तथा ऐसा भी कहती है कि उसे निरंतर एक प्रकार ही देखना चाहिए। जो यहाँ नानावत दिखता है वे मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार अनेक रूप देखने की निंदा की जाने से भी यही सिद्ध होता है। और जिसकी श्रुति ने निंदा की हो वह कर्तव्य नहीं हो सकता, तथा जो किया नहीं जाता वह शास्त्र का तात्पर्य नहीं हो सकता। ब्रह्म के द्वैत रूप अनेक रसत्व और नानात्व की निंदा की गई, इसलिए उसे ब्रह्म में नहीं देखना चाहिए। अतः वह शास्त्र का तात्पर्य नहीं है। ब्रह्म की जो एक रास्ता है वही दृष्टव्य होने के कारण प्रशस्त है, और प्रशस्त होने के कारण वह शास्त्र का तात्पर्य भी हो सकती है। और ऐसा जो कहा कि द्वैत का अभाव होने के कारण वेद के कर्म विषयक एक भाग की तो अप्रमाणिकता हो जाएगी और अद्वैत विषय में प्रमाणिकता होगी, सो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो यथा प्राप्त वस्तु का उपदेश करने के लिए है। जन्म लेते ही किसी पुरुष को द्वैत या अद्वैत तत्व का बोध कराकर फिर उसे कर्म या ब्रह्म विद्या का उपदेश शास्त्र नहीं कर देता। इसके सिवा द्वैत तो उपदेश के योग्य है भी नहीं, क्योंकि वह तो प्रत्येक जन्मधारी जीव की बुद्धि का विषय है। आरंभ से ही किसी के द्वैत में मिथ्यात्व बुद्धि नहीं होती, जिसे कि शास्त्र से द्वैत का सत्यत्व समझकर फिर अपनी प्रमाणिकता का प्रतिपादन करे तथा पाखंडियों द्वारा श्रेय मार्ग में प्रवृत्त किए हुए शिष्य गण भी शास्त्र का प्रमाण स्वीकार न करें, ऐसी बात भी नहीं है। अतः अविद्याकृत यथा प्राप्त स्वाभाविक द्वैत को ही ग्रहण कर जो स्वाभाविक अविद्या से युक्त और राग द्वेषवान है, उस पुरुष को शास्त्र पहले उसके अभिमत कर्म रूप पुरुषार्थ के साधन का उपदेश करता है। पीछे जो प्रसिद्ध क्रिया कारक और फलस्वरूप कर्म में दोष देखने वाला तथा उससे विपरीत उदासीन रूप से स्थिति रूप फल का इच्छुक होता है, उसे ही वे उसकी उपाय भूता आत्मिकत्व दर्शन रूपा ब्रह्म विद्या का उपदेश करता है। फिर ऐसा होने पर उस औदासीन्य स्वरूप में स्थिति रूप फल की प्राप्ति हो जाने पर शास्त्र के प्रमाण के प्रति आकांक्षा की निवृत्ति हो जाती है। उसका अभाव हो जाने पर उसके लिए शास्त्र का शास्त्रत्व भी निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पुरुष के प्रति शास्त्र का प्रयोजन पूरा हो जाता है। इसीलिए शास्त्र के विरोध की तो गंध भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र शिष्य और शासन आदि द्वैत भेद की तो अद्वैत ज्ञान होने पर समाप्ति हो जाती है। यदि इनमें से कोई भी रह जाता तो उस रहे हुए का विरोध रहता, किंतु ये शास्त्र शिष्य और शासन तो एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले हैं, इसलिए इनमें से कोई भी स्थित नहीं रहता। इस प्रकार सबकी समाप्ति हो जाने पर तो एकमात्र शिव स्वरूप नित्य सिद्ध अद्वैत में किसके विरोध की आशंका की जाए, और इसी से उसका किसी से अविरोध भी नहीं है। अब हम ब्रह्म को द्वैत अद्वैत रूप मानकर भी बतलाते हैं कि उसकी द्वैत अद्वैत रूप होने पर भी शास्त्र का विरोध ऐसा ही है। जब हम समुद्र आदि के समान द्वैत अद्वैत रूप एक ही ब्रह्म स्वीकार करते हैं, उसके सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं मानते, उस समय भी हम आपके बतलाए हुए शास्त्र विरोध से मुक्त नहीं होते। किस प्रकार सो बतलाते हैं द्वैत अद्वैत रूप एक ही ब्रह्म है, वह शोक मोह आदि से अतीत होने के कारण उपदेश की आकांक्षा नहीं रख सकता।
इसके सिवा उपदेश करने वाला भी ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि द्वैत अद्वैत रूप एक ही ब्रह्म स्वीकार किया गया है। और यदि ऐसा कहो कि द्वैत विषय अनेक रूप है, इसलिए उसमें परस्पर उपदेश हो सकता है, ब्रह्म रूप विषय में उपदेश नहीं होता, तब तो द्वैत अद्वैत रूप एक ही ब्रह्म है, उससे भिन्न कोई नहीं है। इस कथन से विरोध होगा। जिस द्वैत विषय में परस्पर उपदेश होता है वह तो अन्य होगा और द्वैत अन्य होगा। इस प्रकार समुद्र का दृष्टांत विरुद्ध ही रहा। यदि समुद्र के जल की एकता के समान विज्ञान की भी एकता है, तो ब्रह्म से भिन्न उपदेश ग्रहण आदि की कल्पना संभव नहीं हो सकती। हस्तपाद आदि द्वैत अद्वैत रूप देवदत्त में देवदत्त के एक देशभूत वाणी और कर्ण में से केवल वाणी उपदेश करने वाली है और अकेला कर्ण उपदेश को ग्रहण करने वाला है। देवदत्त ना तो उपदेश देने वाला है और ना उसे ग्रहण करने वाला। ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र एकमात्र जल स्वरूप है, उसी प्रकार देवदत्त भी एक ही विज्ञानवान है। अतः ऐसी कल्पना करने में श्रुति और युक्ति से विरोध व अभिमत अर्थ की असिद्धि भी होगी। इसलिए पूर्णमदा इत्यादि इस मंत्र का अर्थ जैसी हमने व्याख्या की है वही है।